हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मूलतः उन चीज़ों के ऊपर डिस्कवर करने वाले हैं या उन चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं या उन चीज़ों को हम डीपली समझने वाले हैं कि एटलीस्ट उस वजह से आईबीएस होने के मुख्य वजह या हम मुख्य कारण पे बात कर सकते हैं। अब जो चीज़ें हमारे साथ होनी थी वो हो चुकी, और जो भी लोग इस चैनल पे जुड़े हैं वो लोग ऑलमोस्ट सभी लोग वही हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। तो ये जो वीडियो है इसका बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि एटलीस्ट हम इस प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं और हमें इतना विश्वास है कि हम इस चीज़ से बाहर भी निकल जाएंगे। लेकिन इसका मूल मकसद हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम ठीक हो गए इसका मतलब सब कुछ ठीक हो गया हमारे लिए। नहीं, आप किसी इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं लोगों को बाहर निकालने में एटलीस्ट उनकी मदद कर पाऊँ। तो आज हम मुख्यतः उन कारणों पर बात करने वाले हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जितना शायद मैंने डीपली एक माइंड के लेवल से लाइफ को ऑब्जर्व किया है उसमें बहुत सारे कारण निकलते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है या मे बी सिर्फ 2 वजह से होता है या सिर्फ 3 वजह से होता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं, लाइक भी अलग अलग इफेक्ट ऑफ कोज काम करते हैं। डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में है, कैसा आपका खान पीन है, कितनी बजे सोते हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती है। ये सब चीज़ें मिलकर के कंपाउंडिंग इफेक्ट जनरेट करती है। तो मैं जितना सा इस बात को समझ पाया उसमें मुख्यतः 4 कारण होते हैं। और अगर आपको ये बात समझ आती है कि इन 4 कारणों में से अगर कहीं ना कहीं एक कारण जो आपने पकड़ा और उस वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर यहाँ से आप उस कारण को पकड़ करके उस अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो इस बात की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप बहुत जल्दी बाहर निकल पाएंगे। मैंने मेरा रूट ऑफ कोज पकड़ा कि एटलीस्ट मैं कहाँ पे फंसा और किस वजह से मैं फंसा, तब फिर मैंने उस चीज़ से मतलब लगी उस चीज़ से मेरे बाहर निकलने के लिए पर्टिकुलर मैंने उस चीज़ पे काम किया। अब देखो, पहले हम रूट ऑफ कोज की बात कर लेते हैं कि एटलीस्ट ये प्रॉब्लम किस किस वजह से होती है। सबसे पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो बताता हूँ, जो लगभग शायद मेरी पॉसिबिलिटी कि 80% लोगों को इस वजह से हुआ होगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है हमारा माइंड का लेवल का, लाइक भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मतलब हमारा गलत लोगों के साथ उठना बैठना, फिर हम रात को लेट तक सोते हैं। तुम्हारा जो नींद होता है, नींद अगर प्रॉपर आप नहीं लेंगे टाइम टू टाइम तो फिर इस बात में प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि आपका नींद नहीं आना स्वाभाविक हो जाता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे जो रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोते हैं और फिर अब जाकर उनका माइंड सेट ऐसा हो गया कि उनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। तो ये क्या था? ये था कि आपने अपनी मैनुअली चीज़ों से, मतलब लाइक आपकी जो मैनुअली एक्टिविटीज़ थी या आपकी जो हैबिट थी, उन हैबिट को आपने गलत तरीके से यूटिलाइज किया और फिर आपका जो माइंड है वो गलत तरीके से एक फ्लो में बह रहा है। पहले आप 2 बजे सोते थे, अब जब आपको बॉडी के लेवल से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप चाहते हैं मैं 10 बजे सो जाऊं। वो कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि आपकी हैबिट जो है वो तो 2 बजे सोने की है, सुबह 9 बजे उठने की है। कैसे आप बाहर निकलेंगे? तो ये चीज़ सोच सोच करके डिप्रेशन क्रिएट किया। किसी के परिवार में कुछ फाइनेंशियली कंडीशन वीक हुआ तो भी उस लेवल से उसने सोचा कि यार मेरा आगे भविष्य क्या है, मैं क्या कर पाऊंगा, तो डिप्रेशन क्रिएट हुआ। किसी के पारिवारिक में, मतलब परिवार में किसी से बनती नहीं है, किसी के कुछ लाइक भी किसी के रिलेशन बेकार है तो वो उस चीज़ को लेकर के लाइक भी डिप्रेशन ले रहा है। तो मैनी ऑफ कोज, अनेकों इसमें कारण है आपका डिप्रेशन लेने का। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है हमारा माइंड का लेवल का, कि हम डिप्रेशन की वजह से इस प्रॉब्लम में फंसते हैं और हमें जाने अनजाने में इस बात का एहसास नहीं होता है कि एटलीस्ट वास्तव में हम इस चीज़ में फंस कैसे गए। दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। हम आज तक जो भी कुछ खा रहे हैं, बचपन से अभी तक, जब तक आप एटलीस्ट क्योर थे, जब तक आपको ये रियलाइज होता कि आप उस मोमेंट तक ठीक थे, तब तक आपने सब कुछ अच्छे से खाया, सब कुछ अच्छे से दबा करके खाया। शादी में भी खाना खाने गए, बाहर का भी खाया, कुछ घर में इच्छा ही वो भी कुछ बनवा कर खा लिया, जिसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्ली, देखो मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो एग्जैक्टली बात करना हमारा ज़रूरी हो जाता है उस मोमेंट में वो ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोग मुझे सेम रिपीट क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें प्रॉब्लम क्यों हुई, सर किस वजह से हुई। तो सेम चीज़ रिपीट करना मेरे लिए लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक टास्क बन जाता है। तो वो चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि आप बाहर की सब चीज़ें खाते हैं,
आपको सब चीज़ें खाने से मेरा मतलब है जो भी आपकी इच्छा है सब कुछ खा रहे हैं, खाने से कभी कोई प्रॉब्लम होता नहीं है वैसे। लेकिन अगर हमारी दिनचर्याएं ऐसे एक बिगेस्ट लेवल पर चली जाती है जहां पर जाकर के आप ऐसी स्थिति में आपको ये लगने लगता है कि यार अभी तक आपने लाइफ को बहुत गलत तरीके से यूटिलाइज किया है, वो एहसास आपको उस मोमेंट में जाने से होगा जब आप फंस जाते हैं। उससे पहले तो आपकी सब कुछ लगभग गाड़ी एक फ्लो में चल रही थी। तो फंसने का कारण उसमें ये था कि आपने सब कुछ इतना गलत तरीके से खाया कि आपकी बॉडी का लगभग इंटरनली फंक्शन हमारा लाइक भी प्रॉब्लम करना शुरू करता है। और फिर वो धीरे धीरे इतने के डीप लेवल में जाकर के हम फंस जाते हैं कि हमें रियलाइज नहीं होता कि यार ये वाली चीज़ एटलीस्ट हमारे साथ हुई क्यों। क्योंकि भगवान ने हमें गाड़ी सही दी है, ईश्वर अल्लाह जो भी हमारा हम जिसको मानते हैं उन सब ने हमें गाड़ी तो सही दी थी, लेकिन हमने इसको यूज कर करके हमने इसको बेकार कर लिया है। बेकार से मेरा मतलब है हमने इसका मिस यूज किया है। कभी बॉडी का क्लीनिंग नहीं किया, कभी इसका ध्यान नहीं रखा, कभी योगा मेडिटेशन नहीं किया, कभी रनिंग नहीं की, कभी लाइक गर्म पानी नहीं पिया, कभी टाइम टू टाइम सोना और उठना नहीं किया, तो फंसना कॉमन सी बात है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर हम सर पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, या पिछले 2 महीने से हम सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, या पिछले करीब 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। तो अगर बॉडी को आप सही यूटिलाइज करना चाहते हैं तो जो आपने 18 साल खराब किया या 15 साल खराब किया या फिर 20 साल खराब किया, उस जो लेवल में आपने सब कुछ खराब किया उसको आप एज ए 1 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर में आप क्योर नहीं कर पाएंगे। और फिर आप क्या मुझे फ़ोन करके क्या बोलेंगे, नहीं सर हमने तो सर बहुत कुछ अच्छा किया हमारी बॉडी के लेवल पे। नहीं भाई, इससे पास्ट में आपने क्या कुछ किया वो भी तो दिमाग में ध्यान रखो। ये बात आपको समझना पड़ेगा भाई। अगर आप सालों से गलत चीज़ें दूंक रहे हैं, सालों से अगर आप माइंड में नेगेटिव चीज़ें डाल रहे हैं, फिर अचानक चीज़ें पॉजिटिव कहाँ से निकलेगी भाई। जो आपने इन्फॉर्मेशन माइंड में डाली उसी का तो आउटपुट आएगा, जो आपने बॉडी के लेवल पर डाली उसी का तो आउटपुट आएगा। और फिर हम डालते हैं हमारी पास्ट ऑफ लाइफ पे भाई हमारे कुछ बुरे कर्म थे, ऐसा नहीं है। तो ये भी सबसे बड़ा इसमें कारण है कि हमारा डाइट प्लान एग्जैक्टली हम सही नहीं रखते हैं। अब अगर इसके आगे हम बात करें, थर्ड चीज़ पे आते हैं, तो वो पॉइंट है हमारा जिम, ओवरवेट, गलत स्ट्रेचिंग, गलत योगा या गलत एक्सरसाइज वर्कआउट करना। ये बहुत बड़ा रीजन है। अब इसमें भी एक सबसे बड़ी चीज़ निकल कर ये वाली आती है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर हम तो योगा भी करते हैं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं, डाइट वगैरह भी करते हैं और मतलब लाइक भी जो हमारा वर्कआउट है वो भी सब कुछ करते हैं, फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे, समझ ही नहीं आ रहा। देखो, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है। एजुकेशन हर कोई करवा सकता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को करवाने के लिए उसका मास्टर होता है, उसका गुरु होता है। किसी भी फील्ड में जाएंगे ड्राइविंग करवाने के लिए, लाइक अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो ऐसा नहीं कि आप अपने गुरुजी के पास, लाइक आपको जो टीचर उसी के पास जाके सीख लेंगे। अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो आपको स्पेशल एक टीचर के पास जाना पड़ेगा जो ऑलमोस्ट आपको गाड़ी चलाना सिखा पाए। अगर आपको माइंड के लेवल की चीज़ों को समझना है तो आपको माइंड के लेवल जिसने लाइक भी अच्छे से डीपली लाइफ को समझा है, या जिसने बुक्स रीड करी है, या लाइक भी जिसने एक्सपीरियंस गेन किया है, आप उससे वो चीज़ सीखेंगे, वो आपको सिखा पाएगा। लेकिन आप वर्कआउट सब चीज़ अपने मन की मर्जी से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक गलत फ्लो में बह रहे हैं। जिम में अगर आप बिना गाइड कर रहे हैं, बिना किसी टीचर की देख रेख में कर रहे हैं, ओवरवेट उठा रहे हैं, गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम होना कॉमन सी बात है, होगा 100% होगा प्रॉब्लम। और फिर आप क्या सोचते हैं, भाई साला हम तो साला सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? प्रॉब्लम एग्जैक्टली यहीं पे होता है कि आप बिना किसी गाइड के वो चीज़ करेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। और अब अगर आप इस मूवमेंट में हो जहाँ पे एटलीस्ट आप क्योर नहीं हो पा रहे, तो इस मूवमेंट में भी प्रॉपर आपको गाइड चाहिए होगी। और जब तक आप एक गाइड के फ्लो में नहीं चलेंगे तब तक शायद उस चीज़ से बाहर निकलना भी एक इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है हमारे लिए। बट ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये वाली बात मुझे बहुत लोग बार बार बोलते हैं कि सर हम बहुत टाइम से योगा करते हैं, बहुत टाइम से हम स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। अरे बहुत टाइम करने से नहीं होगा, आपको एक राइट वे में करना पड़ेगा जो अभी इस मूवमेंट में आपके लिए ज़रूरी है। और अगर वो मूवमेंट, वो फ्लो क्रिएट नहीं करेंगे तो फिर बाहर निकलना एक थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क लगता है। अब ये चॉइस आपकी है। और फाइनली चीज़ है जो सबसे बड़ी मे बी पॉसिबिलिटी, कि इसमें बहुत बड़ी एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। मैं इसमें ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% इस वजह से होता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि 99% पॉसिबिलिटी है कि इस वजह से भी होता है। वो है सबसे बड़ा आपका मास्टरबेशन करना। मास्टरबेशन करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आने वाले नए यूथ की। और जब तक अगर आप ये गलती दोहराते रहेंगे तब तक आप इस चीज़ में और बुरे फंसते रहेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आज से ही बंद कर दो।
अजय 1 मंथ में 1 टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सेम चीज़ को बार बार एज ए वीकली रिपीट करते हैं या मंथ में 5 बार 7 बार 10 बार रिपीट करते हैं तो आप प्रॉब्लम में यकीनन फंसेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बार बार ये गलतियाँ कर रहे हैं और फिर ये बात मेरे से डिस्कस करते हैं कि सर एग्जैक्टली हम प्रॉब्लम कहाँ पे कर रहे हैं। आप लाइफ को खुद गलत बना रहे हैं, खुद आप गलत ट्रैक चूज कर रहे हैं जाने अनजाने में, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को सुधारेंगे नहीं तब तक आप इस चीज़ में फंसते ही जाएंगे। अब ये चीज़ आपको चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कुछ ऐसे कॉल्स आते हैं जिन्होंने लाइफ मास्टर्स ने एक इतना बड़े गलत लेवल से किया है, मतलब लाइक भी जिन्होंने वीक में 20-20 बार किया है, लाइक भी जिन्होंने ओवरडोज यूज करके, लाइक भी मेडिसिन यूज करके एक दिन में 5 बार 7-7 बार उन्होंने मास्टरबेशन किया है। अब आप सोचो उन्होंने कितना क्रिटिकल बुरे तरीके से अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ किया है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। गलत तरीके से आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, वो भी इसमें बड़ा रोल इम्पैक्ट करता है। आपका खान पान, गलत डाइट, कब उठते हैं आप, कब पानी पीते हैं, कैसे पानी पीते हैं, ये सब चीज़ें मिलकर के कंपाउंडिंग इफेक्ट जनरेट करती है। और जब तक आप इन चीज़ों को सुधारेंगे नहीं, जब तक आप अपने लाइफ का डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेंगे, लाइफ फ्लो में करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक शायद मे बी पॉसिबिलिटी कि आप निकल पाएँ, लेकिन एक इम्पॉसिबल टास्क है कि निकल जाएंगे। तो उसके लिए प्रॉपर आप एक गाइड में काम करिए। मैं ये नहीं बोला कि नहीं निकल पाएंगे, निकल जाएंगे, बट उसके लिए प्रॉपर आपको लाइफ का फ्लो बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, लाइफ में अनुशासन क्रिएट करना पड़ेगा। जो चीज़ें आप आज तक आपने गलत करी है उन सब चीज़ों को आपको सही करना होगा। अब ये चुनाव आपके हाथ में है। फाइनली इस वीडियो के द्वारा अगर कोई भी बात अगर आपकी लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।